प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जितने भी जवान मुझे देख रहे हैं, ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। मुझे लगता है ये 6 या 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपसे कोई वर्ड नहीं खुलवाना चाहता, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कई बार आप सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। बहुत बार, कभी कभी बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसा मैसअप होता है, चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहाँ से करूं। हम इतने इतने निराश, इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं चीज़ों को। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इन दिनों में बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं, बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सब चीजें साइड में रखिए और इस वर्ड को सुनिए। परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपना इकलौता बेटा ले और उसे मार। परमेश्वर ने बाकायदा उसे यह बताया कि इस पहाड़ पे जाके उसे बलिदान कर, उसे कुर्बान कर। क्यों परमेश्वर ने उसको एग्जैक्टली वो पहाड़ बताया कि तुझे यहीं पर जाना है? उसका एक कारण था, क्योंकि परमेश्वर जानता था यह अब्राहम की टेस्ट है। अब्राहम इस परीक्षा में किस तरह रिएक्ट करेगा, परमेश्वर देख रहा था। जब परमेश्वर अब्राहम को कहता है अपने बेटे को ले, उसे मार, तो परमेश्वर के दिल में नहीं था कि वो उसके बेटे को मारेगा। एक्चुअली ये टेस्टिंग अब्राहम की थी। और परमेश्वर अब्राहम को कहता है उस पहाड़ पे जा, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि वहीं पर प्रोविजन है। प्रोविजन का मतलब होता है प्रभु ने आपके लिए वहां पर पहले से ही कोई चीज रखी है। परमेश्वर ने कोई पहले से ही आपका बंदोबस्त करके रखा है। वहीं पर रैम था। रैम एक मेढ़ा था, एक जानवर था जो परमेश्वर ने रखा था, जो इसहाक की जगह बलिदान होगा। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु एक व्यक्ति के आंखों पे मट्टी लगा के, उस मट्टी में उनकी थूक थी, उन्होंने थूका, मट्टी ली और आंखों को लगा के प्रभु ने कहा, जा और शीलो में पानी में जाके धो ले। और जैसे ही उस व्यक्ति ने जाके ऐसा किया, वो ठीक हो गया। क्या उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कठिन था कि बस वो उस थूक से सनी हुई मिट्टी को लगा के उसको ठीक करता? लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, वहां जा, वहां प्रोविजन है, शीलो में। और जैसे उस आदमी ने ऐसा किया, बाइबल कहती है उसे आंखें आ गई। आप देख रहे हैं परमेश्वर किस तरह से कुछ लोगों को कहाँ ले जाता है और वहां पर ठीक कर देता है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, नामान कोढ़ी, उसे यर्दन पे ठीक किया गया, वहीं पर नहीं। आज अगर आपके लाइफ में बहुत कुछ खराब हो चुका है ना, तो मैं आपको कहूंगा सब छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए, सब कुछ खत्म कर दीजिए। आप जानते हैं मशरूम, अगर आपने मशरूम कभी खाया होगा, इतनी पतली सी डंडी होती है उसके नीचे की, लेकिन उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है इतना बड़ा है। विश्वास कीजिए, आपकी प्रॉब्लम इतनी छोटी है, लेकिन जो आपके ऊपर जो आप उसको लेके सोचते हो ना, ओवर थिंकिंग, वो बहुत बड़ी है। मैं आपको कहता हूँ सब साइड में रख दीजिए और वहां आइए जहां आपका प्रोविजन है। और आपका प्रोविजन है प्रभु की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु के पास जाइए, सब बताइए, सब उसके चरणों में रख दीजिए, सब उसके पांव में रख दीजिए। और उसके बाद उन बातों के बारे में फिर से मत सोचिए। भरोसा रखिए कि जो आपने उसको कहा है वो अपने समयों में चीजों को ठीक करेगा, शुद्ध करेगा, अच्छा करेगा। ये समय है कि आप उस पर भरोसा करें, विश्वास से जी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारा पहाड़, हमारा शीलो, हमारी यर्दन
प्रभु की उपस्थिति है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब हम अपने खुदा के पास रहते हैं, विश्वास से उसे देते हैं, वो अपने समयों में सब कुछ ठीक करता है, सब कुछ बदलता है। वो आपसे प्यार करता है। निराश मत होइए, परेशान मत होइए, उस पर भरोसा करिए। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट मैसेज आपको समझ में आया होगा और प्रभु ने आपसे बात की होगी। मैं आप में से हर यंग पर्सन को एक सलाह देता हूँ, इन दिनों में अगर आप चाहें तो मुझे अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। इस समय आपके सामने भाई और बहनों के लिए अलग अलग नंबर है। सिर्फ लिखिए प्रभु की उपस्थिति, इन नंबरों पे जाके अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और लिखिए प्रभु की उपस्थिति, और मैं समझ जाऊंगा कि आपने आज का वीडियो देखा है और मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा। और अगर आपको लगे ये वीडियो मेरे लिए है, अगर आपको लगता है ये वचन मेरे लिए है, तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।